चलिए आगे शुरू करते हैं हम अपने वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो पहला है जिसका कथन नहीं किया जा सके तो उसको क्या बोलेंगे? एक कथनी। ठीक है, मैं 1 मिनट मार्कर ले लेते हैं यहाँ पे। तो जिसका कथन नहीं किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? एक कथनी। जिसको किसी तरक से नहीं काटा जा सके उसको बोलते हैं एक काठी। क्या बोला जाता है जी? एक काठी। जिसे खाया नहीं जा सके उसको बोलते हैं एक खाद्य। ठीक है, वह स्थान जिस पर कोई नहीं जा सके उसको बोलते हैं एक गम्य। सबसे पहले गिना जाने वाला उसको बोलते हैं अग्रगण्य। क्या बोला जाता है जी? अग्रगण्य। नेक्स्ट है अपना, वह जो पहले जन्मा हो उसको बोलते हैं अग्रज। क्या बोला जाता है जी? अग्रज। आगे है जो इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सके उसको बोला जाता है अगोचर। नेक्स्ट है जो कभी बूढ़ा नहीं हो उसको बोला जाता है अजर। ठीक है, आज अपनी ये पूरी मैराथन होगी, इसमें जितने भी सारे दे रखे हैं तो वो सारे कंप्लीट किए जाएंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो कुछ रह गए हैं उनको भी कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे हम। तो आगे है अपना, वह जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ उसको बोला जाता है अजात शत्रु। नेक्स्ट है वह जिस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सके उसको बोला जाता है अजय। जिस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सके उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है जी अजय, मतलब जिस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है वह जो इंद्रियों के अनुभव से प्रे हो उसको बोला जाता है इंद्रियतित। क्या बोला जाता है? इंद्रियतित। मात्रा से अधिक वर्षा उसको बोला जाता है अतिवृष्टि। नेक्स्ट है वह जिसकी तुलना नहीं की जा सके उसको बोला जाता है अतुलनीय, मतलब जिसकी तुलना नहीं की जा सके उसको बोला जाता है अतुलनीय। वह जिसके जैसा दूसरा नहीं हो उसको बोला जाता है जी अद्वितीय। क्या बोला जाता है? अद्वितीय। वह जो दूर की बात सोच ले उसको बोला जाता है दूरदर्शी, और वह जो दूर की बात नहीं सोच सके उसको बोला जाता है अदूरदर्शी। क्या बोला जाता है? अदूरदर्शी। वह जो दिखाई दे उसको बोला जाता है दृश्य, और जो दिखाई नहीं दे उसको बोला जाता है क्या? अदृश्य, मतलब जो दिखाई नहीं देता उसको क्या बोलते हैं? अदृश्य। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट है आत्मा से संबंधित अध्यात्म। आत्मा से संबंधित क्या होता है? अध्यात्म। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि अधिपत्य का, अधि यहाँ क्या ले रखा है? उपसर्ग। और पहाड़ के नीचे की भूमि उसको बोला जाता है उपतेय का। जैसे आपने सुना होगा कि सरपंच होता है, उप सरपंच होता है। उप यानी जो नीचे है, ठीक है, पद में जो नीचे है उसके लिए भी उप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गजट में प्रकाशित सूचना को क्या कहा जाता है? अधिसूचना। ठीक है, वह कथा जो मूल कथा में आए उसको बोला जाता है अंतकथा। ठीक है, नेक्स्ट है वह जो सबके मन की बात जानता हो उसको बोला जाता है जी अंतर्यामी। अनेक राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय, ये शुद्ध वर्तनी शुद्धि में भी पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कैसे लिखा जाता है? तो इसमें रे पूरा लिखा जाएगा। अनेक राष्ट्रों के बीच होगा तो अंतर्राष्ट्रीय ये शुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है वह जिसका कोई अंत नहीं हो उसको बोला जाता है अनंत। ठीक है, आगे है अपना, वह जिसका दूसरों से संबंध नहीं हो उसको बोला जाता है अनन्य। ठीक है, आगे है वह जिसे किसी बात का पता नहीं हो उसको बोला जाता है अनभिज्ञ। क्या बोला जाता है जी? अनभिज्ञ। और वह जिसका कोई स्वामी या नाथ नहीं हो उसको बोला जाता है अनाथ। क्या बोला जाता है? अनाथ। पलकों को बिना गिराए उसको बोलते हैं अनिमेष। ठीक है, पलकों को जो बिना गिराए होता है उसको क्या बोला जाता है? अनिमेष। वह जिसका वर्णन नहीं किया जा सके अनिर्वचनीय। ठीक है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके उसको क्या बोला जाता है? अनिर्वचनीय। ठीक है, आगे है अपना, वह जिसे रोका नहीं जा सके उसको बोला जाता है अनिरुद्ध। जिसे रोका नहीं जाए अनिरुद्ध। नेक्स्ट है वह जिसके अभाव में कोई कार्य संभव नहीं हो उसको बोलते हैं अनिवार्य। जिसका होना आवश्यक हो अनिवार्य। ठीक है, वह उचित या वह उक्ति जो परंपरा से चली आ रही हो उसे बोलते हैं अनुश्रुति। क्या बोला जाता है जी? अनुश्रुति। ठीक है, वह जिसके लक्षण प्रकार आदि ने बताए जा सके उसको क्या कहा जाता है? अनिर्वचनीय। क्या कहा जाता है? अनिर्वचनीय। वह जो अनुकरण करने योग्य हो उसको बोला जाता है अनुकरणीय। ठीक है, कोई कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता उसको क्या बोला जाता है? अनुदान बोला जाता है। कोई कार्य के लिए जो सहायता दी जाती है उसको बोला जाता है अनुदान। वह जो बाद में जन्मा हो उसको बोलते हैं अनुद, और जो पहले जन्मा हो उसको बोला जाता है अग्रज। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, वह जो व्यर्थ खर्च करता है उसको बोला जाता है अपव्ययी। क्या बोला जाता है? अपव्ययी। नेक्स्ट है वह कारण जिसे टाला नहीं जा सके अपरिहार्य कारण, मतलब कोई कारण हो गया जिसको टाला ही नहीं जाए उसको क्या बोलते हैं? अपरिहार्य। नेक्स्ट है अपना, वह अंश जो पड़ा हुआ नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? अपठित बोलते हैं। आगे है वह जिसकी पहले से आशा नहीं की गई हो उसको बोला जाता है अप्रत्याशित। जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अप्रत्याशित, मतलब जिसकी आशा नहीं की गई हो। ठीक है, आगे है अपना, वह जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको बोलते हैं क्या? अभियुक्त। ठीक है, जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त। वह जिसे भेदा नहीं जा सके उसको बोलते हैं अभेद्य, और जिसे कठिनाई से भेदा जाए उसको बोलते हैं दुर्भेद्य। ठीक है, 6 माह में एक बार होने वाला उसको बोला जाता है जी अर्धवार्षिक, मतलब 6 महीने के बाद होगा तो उसको क्या बोलते हैं? हाफ ईयरली बोलो, मतलब आधा आधा, 6 अर्धवार्षिक बोलो उसको। वह जिसे कम ज्ञान हो उसको बोलते हैं अल्पज्ञ। वह जिसका वध नहीं किया जा सके अवध्य, मतलब जिसका वध नहीं किया जा सके उसको बोलते हैं अवध्य। वह घटना जो अवश्य घटने वाली है उसको बोलते हैं क्या? अवश्यंभावी। क्या बोला जाता है? अवश्यंभावी। ठीक है, आगे है जो कानून के विरुद्ध हो उसको बोलते हैं अवैध। क्या बोला जाता है? अवैध बोला जाता है। आगे है जो बिना वेतन के काम करे उसको बोलते हैं अवैतनिक। जो बिना वेतन के काम करे उसको क्या बोलते हैं? अवैतनिक। वह जिसे समा नहीं किया जा सके उसको बोलते हैं असम्य, जिसको समा नहीं किया जा सके। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार क्या होता है? अस्त्र होता है। और हाथ में पकड़ कर चलाने वाला मतलब जो हथियार होता है उसको बोलते हैं शस्त्र। नेक्स्ट है अपना,
वह जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो उसको बोलते हैं अज्ञेय, ठीक है, जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो। पूरे जीवन या जीवन भर तक उसको बोलते हैं आजीवन। ये आप कहाँ पढ़ोगे, फिर से आगे पढ़ोगे आप, जब समास आएंगे तो वहाँ पर भी आप इसको पढ़ोगे आजीवन तक, ठीक है। आगे अपना अपनी हत्या कर लेने वाला उसको बोलते हैं आत्मघाती, मतलब सुसाइड, ठीक है। पैर से लेकर सिर तक अपाद मस्तक, क्या होता है वो, अपाद मस्तक होता है। आगे बात करें तो आगे है अपना शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष। आशुतोष शिव के लिए भी प्रयोग करेंगे, पर्यायवाची में पढ़ोगे आप, ठीक है। जो शीघ्रता से प्रसन्न हो, आशुतोष। वह जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक बोलते हैं उसको। क्या बोला जाता है, आस्तिक। जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो, इंद्रियातीत बोलते हैं उसको। जो इंद्रियों की भी पहुंच से परे हो उसको क्या बोलते हैं, इंद्रियातीत, ठीक है। नेक्स्ट अपना वह जो ऋण से मुक्त हो गया हो, उऋण होता है वो। जो ऋण से मुक्त हो गया उसको क्या बोला जाता है जी, उऋण बोला जाता है। जो ऋण से मुक्त है उसको उऋण। पर्वत के नीचे की भूमि, तो ये हमने बात की थी, उपत्यका होती है। पर्वत के नीचे की भूमि उपत्यका, और ऊपर की भूमि अधिपत्यका, ठीक है। नेक्स्ट है वह भूमि जिसमें कुछ भी न उपजता हो उसको बोलते हैं उसर। जिसमें कुछ भी उपजता न हो, उसर। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक होता है। वह जो कविता करती है, मतलब कविता एक तो करने वाला भी हो सकता है, एक करती है, मतलब जेंडर गैप भी हो सकता है, मतलब मेल और फीमेल। तो जो कविताएं करती है उसको बोलते हैं कवयित्री। यह शुद्ध हिंदी शब्द की शब्दावली में प्रयोग होता है, कवयित्री, ठीक है। तो ये वाक्य शुद्ध, मतलब शब्द शुद्धि में भी होता है कवयित्री। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, कवयित्री होता है, कवयित्री। नेक्स्ट है अपना वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ स्थान उसको बोला जाता है कुंज, ठीक है। वह जो बाह्य जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, कूपमंडूक, ठीक है। कूपमंडूक बोला जाता है, मतलब एक सीमित स्थान का जिसको ज्ञान होता है उसको बोलते हैं कूपमंडूक। नेक्स्ट है अपना वह जो किए गए उपकार माने उसको तो बोलते हैं कृतज्ञ, मतलब किए गए उपकार को माने कृतज्ञ, और जो न माने उसको बोलते हैं कृतज्ञ, ठीक है। वह जो कीटाणु को मारे, नेक्स्ट है अपना कर्मीगण, ठीक है, कर्मीगण। जो कीटाणु को मारे, कर्मीगण। क्षण में नष्ट होने वाला उसको बोलते हैं क्षणभंगुर। इंग्लिश में बात करें तो उसको बोला जाता है बीटल, मतलब क्षणभंगुर बीटल है, ठीक है। क्षमा करने योग्य सम्य, और जो हमने पहले पढ़ा था जो क्षमा करने योग्य नहीं हो, असम्य, ठीक है। आगे है अपना चक्र है पानी जिसके हाथ में उसको बोला जाता है जी चक्र पाणी, ठीक है। चार भुजा है जिसके चतुर्भुज, ठीक है। नेक्स्ट है अपना वह रचना जो गद्य एवं पद्य का मिश्रण हो उसको बोला जाता है जी चंपू। क्या बोला जाता है, चंपू। आगे है वह चर्चा जिसका कोई प्रमाणिक आधार नहीं हो उसको बोला जाता है जनश्रुति, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको बोला जाता है जी जनश्रुति, जिसका कोई प्रमाणिक आधार नहीं है। आगे है वह जिसकी कुछ जानने की इच्छा हो उसको बोलते हैं जिज्ञासु, मतलब किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा क्या होती है, जिज्ञासा होती है, और उसको जानने वाला क्या होता है, जिज्ञासु, ठीक है। आगे बात करें वे जिसमें बाण रखे जाते हैं उसको बोलते हैं तर्कस। जिसमें बाण रखे जाते हो, तर्कस। वे जो तीन कालों की बात जानता हो, त्रिकालज्ञ, ठीक है। तीन कालों की बात जानता हो, त्रिकालज्ञ। वे जो तीनों गुणों से परे हो, त्रिगुणातीत। तीनों गुणों से परे हो, त्रिगुणातीत, ठीक है। आगे है अपना 3 माह में एक बार होने वाला उसको बोलते हैं त्रैमासिक। और पीछे हमने बात की थी अर्धवार्षिक, मतलब 6 के पीरियड में आए थे तो उसको अर्धवार्षिक बोला था हमने, ठीक है। आगे है अपना वे जिसके 10 मुख हो उसको बोलते हैं दशानंद। दशानंद राउंड के लिए पर्यायवाची में प्रयोग होगा, जिसके 10 हैं आनंद, दशानंद। और ये आपके मतलब समास में भी प्रयोग होगा, 10 हैं जिसके आनंद, दशानंद, ठीक है। आगे है वे जिसके 10 कंधे हों, 10 कंध बोलते हैं उसको, 10 कंध। जिसके 10 कंधे हों 10 कंध, और जिसके 10 सिर हों दशानंद, ठीक है। आगे वह जिसे भेदना कठिन हो, ये हमने बात की थी, उसको बोलते हैं दुर्भेद्य। जिसको भेदना कठिन हो दुर्भेद्य, और जिसे भेदा न जाए अवैध्य, ठीक है। आगे है अपना वे जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमनीय। जिसका दमन करना कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्दमनीय, ठीक है। आगे है वह जिसे पार करना कठिन हो उसको बोलते हैं दुस्तर। जिसे पार करना कठिन हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दुस्तर, मतलब जिसको पार करना कठिन हो, दुस्तर। आगे है वह जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो उसको बोलते हैं नवजात, ठीक है। जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, नवजात। वह जो नाशवान हो उसको बोलते हैं नश्वर, ठीक है। जो नाशवान है उसको बोलते हैं नश्वर। वह जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता हो, नास्तिक, और जो रखता हो उसको बोलते हैं आस्तिक। वह स्थान जहाँ कोई भी जन न हो उसको बोलते हैं निर्जन। जहाँ कोई जन न हो उसको क्या बोलते हैं, निर्जन बोला जाता है, ठीक है। आगे बात करें तो बिना पल के गिराए निर्निमेष हो गया, ये हमने पहले भी बात की थी। वह जिसे बाहर निकाल दिया गया हो, निर्वासित होता है वो, जिसे बाहर निकाल दिया गया। वह जो ममता से रहित हो, निर्मम, ठीक है। और वह जिसे अक्षरों का ज्ञान न हो उसको बोलते हैं निरक्षर, ठीक है। आगे बात करें हम, आगे है अपना वह जो रात्रि में विचरण करता हो, निशाचर। ये हम पर्यायवाची में भी पढ़ेंगे, राक्षसों के लिए निशाचर का प्रयोग हुआ है। आगे है अपना वह जो दूसरों के अधीन हो, पराधीन। जो दूसरों के अधीन हो, पराधीन। 15 दिन में एक बार उसको बोलते हैं पाक्षिक। 15 दिन में जो एक बार होता है उसको पाक्षिक बोलते हैं। वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो उसको बोलते हैं परित्यक्ता, ठीक है। जिसको उसने पति ने छोड़ दिया हो, मतलब इंग्लिश में बात करें तो मतलब डिवोर्स हो गया, और उसके लिए जो मनी दी जाती है एलिमनी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं। आगे है अपना परिश्रम के बदले दी गई राशि उसको बोलते हैं पारिश्रमिक, ठीक है। दोपहर से पहले का समय हो गया क्या, पूर्वाह्न, और बाद का अपराह्न, ठीक है। आगे है अपना वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता हो, प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है। जो शीघ्र उत्तर दे, वह जो देखने में प्रिय लगे उसको बोलते हैं प्रियदर्शी, ठीक है। तो ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है, प्रियदर्शी कैसे लिया जाता है, तो ये शुद्ध शब्द है प्रियदर्शी, ठीक है। आगे है अपना वह जो बहुत कुछ जानता हो, बहुज्ञ। जो बहुत कुछ जानता है वो बहुज्ञ।
आगे है वह जिसे भाषा का पूरा ज्ञान हो, भाषाविद, ठीक है, भाषाविद। और आगे है वह जो किसी के मर्म को जान ले तो उसको बोलते हैं मर्मज्ञ, जो मर्म को जान ले उसको बोलते हैं मर्मज्ञ, ठीक है। आगे है अपना वह जो मास में एक बार हो उसको बोलते हैं मासिक। आगे है जो कम बोलता हो मितभाषी, मतलब जो कम ही बोलता हो उसको बोलते हैं मितभाषी, और जो कम खर्च करता हो मितव्ययी। मित का अर्थ ही मतलब कम होता है, मित मानी कम, ठीक है। तो दोनों को रिलेट करके याद रखो, जो मितभाषी जो कम बोलता है, और मितव्ययी जो कम खर्च करता है। आगे नेक्स्ट है अपना वह जो खुले हाथ से दान करे, मुक्त हस्त, क्या बोलते हैं, मुक्त हस्त, जो खुले हाथ से दान करे उसको बोलते हैं मुक्त हस्त। नेक्स्ट है अपना वह जिसे मृत्यु को जीत लिया हो उसको बोलते हैं मृत्युंजय। जिसने मृत्यु को जीत लिया उसको क्या बोला जाता है जी, उसको बोलते हैं मृत्युंजय। ये आपको भगवान शिव के प्रियावती में भी मिलेगा मृत्युंजय। तो हिंदी में तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनको रिलेट करके आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना कर्म के अनुसार यथा कर्म, ठीक है, जहाँ तक संभव हो यथा संभव। ये आप फिर से भी आगे हम जब समास करेंगे तो समास में भी पढ़ोगे यथा कर्म में कौन सा समास है, यथा संभव में कौन सा समास है। नेक्स्ट है अपना शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार हो गया यथाशक्ति, यथाशक्ति, ठीक है। प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति उसको बोलते हैं लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति लब्ध प्रतिष्ठित। बालक को सुलाने के लिए गाए जाने वाला गीत, ये आप सभी को पता है, उसको बोलते हैं लोरी। वह जो वर्णन से परे हो वर्णातीत, ठीक है। नेक्स्ट है अपना जो वह जो बहुत बोलता हो उसको वाचाल, और जो कम बोलता हो मितभाषी, ठीक है। दोनों आगे, वाचाल जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम उसको बोलते हैं वात्सल्य, ठीक है। और ममता से रहित निर्मम हो गया, वो हमने पहले ही बात की थी। इच्छा अनुसार गर्मी और सर्दी का वातावरण, वातानुकूलित, आप ऐसे याद रख सकते हो, वातानुकूलित है मतलब उसमें एडजस्टमेंट के सभी है फंक्शन। तो वातावरण गर्मी, गर्मी के हिसाब से गर्मी में एडजस्टमेंट होगा, सर्दी के अनुसार सर्दी सर्दी में होगा। तो इच्छा अनुसार सर्दी और गर्मी का वातावरण तो उसको बोलते हैं वातानुकूलित। वर्ष में एक बार होने वाला तो उसको बोलते हैं वार्षिक। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसको बोलते हैं विदुर, ठीक है। और वह जो विशेषज्ञ का ज्ञाता हो उसे बोलते हैं विशेषज्ञ, ठीक है। जो विशेषज्ञ मतलब विषय का विशेषज्ञ है या विशेष ज्ञाता है उसका, तो उसको बोलते हैं विशेषज्ञ। वह जो वेदों का ज्ञाता हो वेदज्ञ, जो वेदों का ज्ञाता हो। नेक्स्ट है अपना वह जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो व्याकरण, ठीक है, जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो या व्याकरण का ज्ञाता व्याकरण, ठीक है। और नेक्स्ट है अपना वह हथियार जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है, तो हमने बात की थी पकड़ कर चलाया जाने वाला होता है अस्त्र, और फेंक कर चलाया जाने वाला क्या होता है, शस्त्र होता है, मतलब अस्त्र होता है, और जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है उसको बोलते हैं अस्त्र। शत्रु को मारने वाला शत्रुघ्न, और जिसका कोई शत्रु नहीं पैदा हुआ अजात शत्रु, ठीक है। छूत से फैलने वाला रोग उसको बोलते हैं संक्रामक, मतलब कंटेंजियस रोग होते हैं जो टच करने से फैलते हैं उसको बोलते हैं कि जो छूत से फैलते हैं उसको बोलते हैं संक्रामक, ठीक है। वह जो सबको समान रूप से देखे उसको बोलते हैं समदर्शी, जो सबको समान रूप से देखे उसको क्या बोलते हैं जी, समदर्शी बोला जाता है। नेक्स्ट है अपना जो एक ही समय से संबंधित हो समकालीन, मतलब कंटेम्प्रेरी, समकालीन। जैसे मोदी के कंटेम्प्रेरी अभी कौन है, जो बाइडन है, तो ये क्या हो गया समकालीन, इंग्लिश में बोले तो कंटेम्प्रेरी, मतलब समकालीन, जो एक ही समय से संबंधित हो, ठीक है। नेक्स्ट अपना वह जो समान आयु के हों समवयस्क होते हैं उसको क्या बोलते हैं, समवयस्क। आगे है अपना, तो आगे बात की जाए तो आगे है अपना वह जो सब कुछ जानता हो उसको बोलते हैं सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। देश का शासन चलाने हेतु नियमों की पुस्तक उसको बोलते हैं संविधान। और लास्ट और आखिरी है अपना वह जो अपने आप पर निर्भर हो उसको बोलते हैं स्वावलंबी, स्वावलंबी, जो अपने आप पर निर्भर हो उसको बोलते हैं स्वावलंबी। तो ये वाक्यांश के लिए एक सब जितने भी थे हमने पूरे कंप्लीट कर लिए ऑल ओवर, और जो भी बाकी हैं तो उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।